कह रहे हैं कि पत्नी के सामने आके झुक जाना चाहिए, लेकिन पत्नी के सामने झुकता वही है जो मौगा होता है। ठीक है, अब मौगा लोग ही झुकते हैं। पवनमा जो है ये ठीक नहीं किया राजपूत समाज के लिए। यहाँ चुतिया नहीं ना है। पवन सिंह के पास कोई फोटो खिंचावे जाता है तो फोटो खींचे देता है, नहीं देता है, ढकेल के भगाता है। पवन भैया नहीं जीत पाएंगे अभी। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? तो जो माता पिता का ना हो वो समाज का क्या हो सकता है। अभी हमारे साथ समीर चौधरी हैं और पवन सिंह के काफी करीबी हैं। पवन सिंह के को लेकर के काफी ये सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, लेकिन आजकल देखिएगा तो पवन सिंह को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। जिस तरीके सुधीर सिंह बोले हैं, बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि पवनवा काहे झुक गई। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह को झुकना नहीं चाहिए, बोलते हैं कि पावर स्टार है, झुकेगा नहीं। लेकिन देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा के आगे झुक गए। उसके बाद तेज प्रताप का भी बड़ा बयान आया है कि तेज प्रताप बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ भी झुका था और फिर जाके चारों तरफ झुक रहा है। आप इस चीजों को कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि पवनमा जो है ये ठीक नहीं किया राजपूत समाज के लिए। आज राजपूत कभी झुकता नहीं था, पावर फुस होते हुए दिख रहा है। लेकिन आप पवनवा कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं भैया, सुधीर भैया बोल रहे हैं। हम तो पवन भैया को, देखिए पवन भैया हमारे लिए पहले भी पूजनीय आइडियल थे, आज भी हैं। देखिए, हम बता देना चाहते हैं कि कुछ हमारे अंदर का भी एक स्वाभिमान है। पिछले बार चुनाव में उनका जो एक चोरवा मैनेजर था, हमको बोला था आने के लिए, आइए ना, होटल उटल कर दिए, एसी है, दारू तारी सब रख दिए है। हम बोले कि भैया ये सब हम काम नहीं करते हैं, अपना पैसा पिछवाड़ा में डाल लो। इसलिए बोले कि हम वहां पे कलाकार के माध्यम से जाते, हम वहां पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बटनवा दबैया ए भैया, आइल बा चुनाव के समैया, बटनवा दबैया ए भैया, ऐसे करके हम लोग कलाकार एक गाना, एक नाटक के माध्यम से हम जागरूकता फैलाते हैं। तो इसमें पवन भैया को तो ये सब चीज सूझा नहीं कि किसको बुलाना है, नहीं बुलाना है। वो तो खाली मान लीजिए कि, और ये भी बता दे रहे अभी जो चुनाव का जो इनको अभी दिया जा रहा है सीट है, वो वहां पहले से बीजेपी के वो पूर्व विधायक रहे हैं। माने सिंह के लड़वावे में आप देख रहे हैं रघुवेंद्र भैया है। तो में हम ये चीज देखना चाह रहे हैं कि आखिर में कौन सिंह बरियार है। सिंह जब टकराएगा ढुम, केकर सिंह टेढ़ा होगा समझ में आएगा। लेकिन हमारा जहाँ तक लगता है पवन भैया नहीं जीत पाएंगे अभी। क्यों नहीं जीत पाएंगे? कहा कि खाली सेलिब्रिटी ना है जी, अब दुनिया चुतिया नहीं ना है। पवन सिंह के पास कोई फोटो खिंचावे जाता है तो फोटो खींचे देता है, नहीं देता है, ढकेल के भगाता है, भग ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल बना है कि देखिए भैया, फील्ड में इनको रहना चाहिए कि नहीं। अभी आरा में बार आयल था फलाना जगह, इन्होंने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि वहां के लोगों को, ठीक है उस क्षेत्र में ही चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, फिर भी दिए वहां जाके। तो इसी तरह इनको हमेशा फील्ड में उतरना चाहिए। हर 2 महीना 3 महीना पे फील्ड में जाकर उतर के पूछिए कि कौन जगह क्या है, नहीं है। अभी जैसे जहाँ सीट इनको दिया जा रहा है, इनको जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए कि नहीं, बड़हारा क्षेत्र में हम जाना चाहिए। बड़हारा में जाके, है ना, बड़हारा में जाइएगा तब बड़हारा में बाहर हो जाएगा आपका। लेकिन बड़हारा में घूम रहे हैं, गांव पे भी गए थे, अपने घर पे भी गए थे, लेकिन जमीनी स्तर से जिस तरीके से उनको घूमना चाहिए नहीं घूमे। लेकिन टिकट अगर फाइनल होगा तब ना। अभी तो अमित शाह से भी मिले हैं, अभी कयास लोग लगा रहे हैं कि टिकट मिलेगा। अगर टिकट क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले भी भाजपा उनसे वादा करी थी कि हम टिकट देंगे, टिकट मिला भी बंगाल से। लेकिन बताया जाता, कुछ लोग बोला कि भाजपा वाले रिटर्न ले लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने रिटर्न कर दिया। आज तक पवन सिंह इस चीजों को खुल करके भी नहीं बोले। देखिए, सबसे पहले तो पवन सिंह के जो नया वाला मैनेजर है, इनको हम पहले सलाम करेंगे कि इस व्यक्ति के वजह से आज वो अमित शाह से मिले, इस व्यक्ति के वजह से वो नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे, इसी व्यक्ति के वजह से वो चुनाव भी जीतेंगे, ये बता दे रहे हैं। क्योंकि ना तो हम मैनेजर साहब को कभी डिस्प्ले पे आते हुए देख रहे हैं, ना अपना प्रशंसा करवाते हुए देख रहे हैं। भैया आप बहुत अच्छे हैं, और आप जैसे लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। कलाकार आगे कैसे बढ़ता है, वो तो ठीक है अपना टैलेंट से बढ़ता है, लेकिन उस टैलेंट को मैनेज करने वाला तो कोई होना चाहिए। तो ये मैनेजर साहब, कम से कम ये आदमी पवन सिंह के लिए ठीक आया बड़ी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में लड़े थे, कई सीट आप देखे थे कि हरवा दिए थे पवन सिंह। लेकिन आज जाके मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, उनके भी फैन जो उनके लिए वीडियो बनाते हैं, वो लोग भी हम देखे कि बना रहे हैं कि पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात है, एकदम उचित बात है। नहीं मिल, मान लीजिए कि क्या जरूरत है आपको मिलने का। अरे भैया, आपका एक बार तो बाबा खान के ढाबा हवा निकाल दिया,
आप लोग जाके झुक गए उसके सामने, ये आपका जो भी झुका चंगू मंगू कि अभी जो आप जाके मिले हैं, जो जाके निहुड़ के फोटो खिंचवाए हैं, अरे भैया ठीक है, नेता के चक्कर में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन आप जो समाज के लिए एक अभिनेता है जो कहते हैं कि हम है पावर, और झुक गए पुष्पा जाके वहां पे, तो ये गलत होगा। लेकिन तेज प्रताप की जी का भी बयान आप सुने कि मेरे यहाँ झुका था, अब चल रहा है चारों तरफ झुकना। सबसे पहले तो हम तेज प्रताप भैया को बोले कि देखिए, आपका बात जो है ना कभी कभी एकदम अजीब तरीके का निकलता है। आपको पता है आप बिहार के कौन से छवि में कहलाते हैं? कमेंट बॉक्स में लोग ही आपको जवाब देंगे। एक आप दबंग किस्म के नेता हैं, ठीक है, आप समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं और किए भी हैं, युवाओं के लिए भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का कोई भी टीपा टिप्पणी आप पे शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, आपका एक बैनर है जो कि हम देखे, जनशक्ति दल मोर्चा, हमें भी अच्छा लगा। हम भी सोचे थे कि अगर इस बैनर में हम लोग भी इनका साथ दे तो ये बैनर और भी 4 चांद लगा सकता है, लेकिन उसमें जब हम देखे लालू जी और राबड़ी जी का फोटो नहीं था तो अंदर से बुरा लगा। भैया आपके भाई से ना आपका विवाद था, अरे भैया आपका भरत भाई जो कि आपका छोटा भाई, ठीक है, उसके मन में विचार क्या है नहीं है उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन आप जो कलाकार है ना जी, आप कभी देखते हैं कि आप शिव जी बनते हैं, कभी कृष्ण जी भी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कलाकार का गुण है और साक्षात आपके अंदर प्रभु भी है। लेकिन आप माता पिता का सरवन पुत्र कैसे कहलाते, या दुनिया का नजर में कैसे आप अच्छा कहलाइएगा? ठीक है, आप अपने माता पिता का भी फोटो लगा देते। आपको ये कहना था कि देखिए भले हमको सब घर से निकाल दिया, लेकिन आज भी हम माता पिता को अपने दिल में और अपने तस्वीरों में रखे हुए, ये चीज बोलते, ये चीज होता तो बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के लिए भी लोग बोल रहे हैं कि सबके सामने तो झुक रहे हैं पवन सिंह, लेकिन ज्योति सिंह को कब अपनाएंगे? मान लीजिए लोग गलती करता है माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को माफ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा लोग वीडियो बना रहे हैं। नहीं देखिए, अभी जैसे चुनाव अभी लड़ेंगे तो शायद फिर अभी ज्योति भौजी को बुलाया जाएगा। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि पत्नी के सामने जाकर झुक जाना चाहिए, देखिए पत्नी के सामने झुकता वही है जो मौगा होता है, ठीक है। अब मौगा लोग ही झुकते हैं, मर्द लोग झुकते नहीं है। झुकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि अपनाने के लिए। हाँ, ये चीज बोलिएगा तो ये हम भी कहेंगे कि अभी चुनाव अब तभी जीतिएगा जब ज्योति भौजी को अपने पास रखिएगा हमेशा के लिए, तब न चुनावों काहे जीतिएगा आप। कौन मारा आपको? देश में बहुत बड़ा कहीं पुतला बनवाना है, बड़का अथी बनना है आपको? अरे बेटा उटा पैदा कीजिए, बेटी उटी पैदा कीजिए, कन्यादान कीजिए, बेटा का IAS UAS बनाइए, तब न जाके लगे कि पवन सिंह अपना धन अपने कमाई से अपने वंश को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ेगी, आप किसके तरफ सपोर्ट करेंगे, ज्योति सिंह के तरफ या पवन सिंह के तरफ? हम ज्योति भौजी के लिए भी करेंगे। बटनवा दवैया ए भैया, आइल बा चुनाव के समैया, बटनवा दवैया ए भैया, अरे गली गली बिजली के तार बिछवाई हैं ज्योति भौजी हमार। कहीं ना कहीं हम इनका भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं करे कि नहीं। इनको टिकट देगा RJD, इनको टिकट देगा BJP। अब भैया आप देखिए घर में पूरा चुनाव होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप के पार्टी में जाएंगे ज्योति सिंह। आए जनशक्ति दल मोर्चा में कहा तो सही हम इस पार्टी में जाना चाह रहे थे, हमारा मन का विचार है, कहा कि नहीं इस पार्टी के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब देख रहे हैं बैनरवा में फोटोए नहीं था उनकर माता पिता के, तो हमको लगा वो जो माता पिता का ना हो वो समाज का क्या हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप जी बहुत सारे चैनल पे ये भी बोले हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं RJD के, तो हम उस पे तस्वीर कुछ भी रहेंगे, कुछ भी रहिए आप, है तो आप सबसे पहले पुत्र लालू यादव राबड़ी जी के। दुनिया आपको उस नजर से, राष्ट्रीय का आपका आसमान से थोड़ी आए थे, आप भी तो भैया माता पिता का ही ना है। सर्वश्रेष्ठ वो व्यक्ति कहलाता है जो अपने माता पिता को आगे रखता है, तो कम से कम उनका आशीर्वाद आप बैनर पे भी तो रखे हुए रहते, तो जनता आपको सपोर्ट करता है, जनता कहता है। क्योंकि आज के युवा जो है ना माँ और पिता को बहुत मानते हैं, लाख कितनों लफुआ रहेगा लेकिन माँ बाप को मानने वाला ही रहता है। कोई भी लड़का हो, वो बहंगवा भी हो, चोर चंडाल भी हो, तो माता पिता का सेवा बहुत करता है। तो कहीं ना कहीं आपको माता पिता को साथ ले लेना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? आप देख रहे हैं कि एक तरफ तेज प्रताप जी लड़ रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, उधर जनसुराज है, इधर नीतीश जी देखिए तो 10-10 हजार महिलाओं को बांट रहे हैं। 10,000 बांटे से कुछ ही हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए नीतीश जी की वजह से विकास तो बहुत कुछ का हुआ है, आज बहुत विकास हुआ है। अब रहा बात किसका सरकार बनेगा, ये अभी थोड़ी हम बताएंगे। ये देख लीजिए भाई, हाथ को टेढ़ा जीभ काला हो,
जेकर नाम ले लेबो सरकार ओकरे बनता बा उसी का बनेगा। बनेगा। अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल। चलिए, लेकिन क्या क्या कुछ सोचते हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। पवन सिंह को लेकर काफी जो लोग अलग अलग तरीके से वीडियो बना रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। सुधीर सिंह भी आप देखें कि किस तरीके से पवन सिंह को बोल रहे हैं कि झुकना नहीं चाहिए, झुकना है तो जनता के बीच में झुकिए, वहां पे मत झुकिए। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।